हेलो गाइस, मैं हूं ध्रुवांक कुमावत और आप देख रहे हैं क्लिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज तक मैंने रेगुलर वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड नहीं किए, किंतु आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अब रेगुलर मैं आपके लिए वीडियोस डाला करूंगा राजस्थान पुलिस से रिलेटेड कंप्यूटर सब्जेक्ट की। यदि आपको भी कंप्यूटर समझ में नहीं आता है तो जुड़िए हमसे और सीखिए कंप्यूटर को आसान भाषा में। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे, थोड़ा बहुत हिंदी में पढ़ेंगे, थोड़ा इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आज हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वापस एकदम शुरू से देखते हैं और रेगुलर पढ़ते हैं। तो आज मैं आपको कंप्यूटर के बारे में लेके चलते हैं। कंप्यूटर होता क्या है? तो कंप्यूटर फर्स्ट डे कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो भैया कंप्यूटर क्या है? तो सबसे पहले देखा जाए तो इलेक्ट्रिक मशीन है। क्या है? इलेक्ट्रिक मशीन, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लो कि यह हमारी बिजली से चलने वाला यंत्र हो गया। बिजली से चलने वाला यंत्र हो गया, इसीलिए इसे मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रिक मशीन, यंत्र, बिजली से चलने वाला यंत्र, चलने वाला यंत्र। ठीक है गाइस, बिजली से चलने वाला यंत्र कौन सा है? कंप्यूटर। इसके द्वारा मुख्य कार्य कौन सा किया जाता है? वो होता है गणना करना। क्या किया जाएगा? गणना करना। अब यहां देखते हैं गाइस, गणना करना तो किया जाएगा, लेकिन इसकी डेफिनेशन मैं दो तरीके से बना सकता हूं। अगर मैं सीपीयू से अपने जो कंप्यूटर है उनसे कोई अर्थ निकालूं तो हम दो नाम देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे ईडीपी। क्या नाम देखेंगे गाइस? ईडीपी। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग या इलेक्ट्रिक डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इस नाम के द्वारा देखते हैं हम इनकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बिजली से चलने वाला यंत्र। डाटा, तो मैं यहां पर अगर मैं डाटा को नॉर्मली शब्द में समझूं तो देखिए, मैंने यहाँ पे 5 टाइप किया तो ये भी एक डाटा है, ए टाइप किया तो ये भी एक डाटा है। अब इनके साथ तो ये सब क्या हो गया? हमारे डाटा। जो भी मैंने टाइप कर दिया कंप्यूटर में वो क्या कहलाएगा? डाटा। प्रोसेसिंग क्या होती है? हिंदी में हम बोले तो प्रक्रिया। क्या होगी? प्रक्रिया। जो भी मैं कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं या इनटू कर रहा हूं, भाग कर रहा हूं, ये सब हमारी प्रक्रियाएं कहलाती है। अगर मैं नॉर्मल से नॉर्मल भाषा में बोलूं तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, बिजली से चलने वाला यंत्र जो डाटा के साथ कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं करता है, वह क्या हो गया? ईडीपी। फिर एक और शब्द देख सकते हैं गाइस हम इसी से, आईपीओ। आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब यहां देखते गए, सबसे पहला जो हमारा है इनपुट है, तो ये डाटा को क्या करता है? इनपुट करता है, मतलब कि अंदर की साइड ग्रहण करता है, अपने अंदर लेता है। जैसे पहले 5 ये मेरे माइंड में है, फिर मैं इसे टाइप करूंगा तो एक तरह से ये मार्कर इनपुट हो गया। अगर मैं इस तरीके से नॉर्मल भाषा में समझाना चाहूं तब, तो इसी तरीके से हम किसके द्वारा कंप्यूटर में टाइप करते हैं? कीबोर्ड और माउस द्वारा। तो ये क्या हो जाएंगे? इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड और माउस द्वारा। ये क्या हो गया? हमारे इनपुट डिवाइस। लेकिन ये इनपुट नहीं है, इनपुट क्या हो रहा है? डाटा हो रहा है। इनपुट क्या हो रहा है? डाटा हो रहा है। कैसे? ये तो
मार्कर एक तरह से डिवाइस है, इसके द्वारा तो मैं डाटा लिख रहा हूँ, लेकिन बाहर से अंदर कौन आया, डाटा आया, 5 गया ना अंदर। अगर मैंने 5 टाइप किया तो कंप्यूटर में क्या दिखेगा, आपका कीबोर्ड दिखेगा, माउस दिखेगा या 5 दिखेगा, तो ये 5 दिखेगा। तो ये क्या है, इनपुट, और इसे भेजने वाला क्या है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने 5 + 5 कर दिया, तो आगे जाके कुछ तो आंसर आएगा 10। ठीक है, अगर मैंने ये यहाँ पे जोड़ा है तो इसने इसके साथ क्या किया, प्रक्रिया की है, प्रक्रिया करके ही तो इसने 10 निकाला है, कुछ गणना करने के बाद ही 10 निकाला है। तो ये इसका क्या कहलाया, प्रोसेस। और ये 10 हमें क्या कहाँ दिखाई देता है, बाहर की साइड दिखाई देता है, मतलब अंदर की से बाहर आना आउटपुट कहलाएगा, अंदर से बाहर आना आउटपुट कहलाता है। जैसे 5 गया तो सीपीयू में था लेकिन दिखाई मॉनिटर पे दिया, 5 गया तो सीपीयू में था लेकिन दिखाई मॉनिटर में दिया। तो इसी तरीके से मॉनिटर क्या हो गया, हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया, मॉनिटर हमारा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। और ये जो हमें मॉनिटर पर दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारा आउटपुट, वे क्या कहलाएगा, हमारा आउटपुट। ठीक है, एक और डेफिनेशन मैं अपने अनुसार बता देता हूं, वह है डाटा को सूचना में परिवर्तित करना, या डाटा को सूचना में परिवर्तित करने वाला यंत्र कंप्यूटर कहलाता है। ये 3 हमारी डेफिनेशन हो जाएगी इसी की, किसकी, कंप्यूटर की। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर हमने पढ़ा बिजली से चलने वाला यंत्र है जो कि गणना करता है। और फिर हम इसकी डेफिनेशन इन तरीकों से देख सकते हैं, ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इसमें क्या हुआ, बिजली से चलने वाला यंत्र जो किसी न किसी डाटा के साथ कुछ ना कुछ प्रक्रिया करता है, तो क्या कहलाता है, कंप्यूटर। फिर आईपीओ किससे समझते हैं, वह यंत्र जो पहले डाटा को ग्रहण कर उसे प्रक्रिया द्वारा आउटपुट, जो भी आउटपुट कौन सा, अर्थपूर्ण आउटपुट प्रदान करता है, वह क्या कहलाता है, कंप्यूटर। एक छोटी सी डेफिनेशन और देख लेते हैं, डाटा को सूचना में परिवर्तित करना क्या कहलाएगा, कंप्यूटर। जैसे 10 है, ये 10 आपको पता है क्या क्या है, कुछ नहीं पता, तब देखते हैं। इसके आगे मैंने स्टूडेंट कर दिया, तो अब पता चला ना ये 10 विद्यार्थी है, क्या पता चला, 10 विद्यार्थी। तो इस तरीके से ये भी रिजल्ट देता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, आपके 100 में से जैसे 50 मार्क्स आए, तो 100 में से क्या आए, 50 मार्क्स, तो 50 भाजक 100 परसेंटेज निकाला, तो इंटू 100, इसके डायरेक्ट आपको बता देगा 50%। क्या बता देगा, 50%। तो ये एक सूचना हो गई हमारे लिए 50%। तो इसी तरीके से ये डाटा को सूचनाओं में परिवर्तित करता है। ये क्या कहलाएगा, हमारा कंप्यूटर। सबसे पहले तो ये समझा है हमने। अब कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, कौन से, पहले तो समझते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई, तो वो होती है हमारे कंप्यूटर शब्द से। किस शब्द से हो जाएगी ये, कंप्यूटर शब्द से। कंप्यूटर शब्द कहां से उठाया गया है, कंप्यूटर शब्द कहां से उठाया गया है, ज्यादातर लोग यही कहेंगे सर लैटिन भाषा से, ठीक है ना। लेकिन आपके जो भी कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं वहां आपको या तो एक लैंग्वेज दे देगा लैटिन या फिर अंग्रेजी, या फिर अंग्रेजी, तो ये दोनों ही राइट होंगे। कभी साथ नहीं देगा, कभी भी साथ में नहीं देगा। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, कंप्यूटर शब्द से हुई है। कंप्यूटर शब्द कौन सी भाषा का वर्ड है, लैटिन या अंग्रेजी, ठीक है। इसके जनक थे हमारे चार्ल्स बेबेज। हिस्ट्री हम बाद में देखेंगे, सबसे बाद में, क्योंकि मेरा मानना है कि सबसे पहले तो आप आपके इंपॉर्टेंट चीजें देख लो। तो हिस्ट्री का टॉपिक हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर किन किन चीजों से मिलकर बना होता है ना, यही आता है। या फिर पहले कंप्यूटर का वर्गीकरण देख लेते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण,
अब कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है या कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है कि जैसे इसे हमने कितने भागों में बांटा था। फर्स्ट हमने कार्य के आधार पर बांट दिया इसे। किसके आधार पर? कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर हमारे पास 3 कंप्यूटर आ गए भैया, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड एनालॉग क्या हो गया गाइस? तो एनालॉग होता है वह कंप्यूटर के मापन के सिद्धांत पर कार्य करे, वे क्या कहलाएगा? एनालॉग कंप्यूटर। जैसे मुझे पता करना है कि कितने यूनिट बिजली जली, तो वो काम कौन करेगा? एनालॉग कंप्यूटर। किसी भी चीज को मापना एनालॉग कंप्यूटर का काम होता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है? गणना के आधार पर काम करता है। किसके आधार पर करेगा? गणना के आधार पर। ये किसी भी गणितीय प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर बनाया गया था। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता है? ऐसे कंप्यूटर जो दोनों के काम करते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? मापन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मापन के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर कार्य करेगा ये? मापन के सिद्धांत पर। ये करेगा गणना के सिद्धांत पर। ये सिंपल सा नोट है गाइस, गणना के सिद्धांत पर। और हाइब्रिड एनालॉग प्लस डिजिटल, या एनालॉग का भी काम करे और डिजिटल का भी काम करे। एनालॉग प्लस डिजिटल। गाइस मैं ज्यादा डीपली अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे पहले आपको बेसिक समझाना है। बेसिक एक बार समझ लोगे तो अपन डीपली भी चलेंगे। धीरे धीरे अपन कुआं खोदेंगे, एक साथ कुआं खोदने की कोशिश भी नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें भी पता है एक साथ कुआं नहीं खोदा जा सकता, आराम से खोदा जाता है। तो आप आराम से पढ़िए। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में कार्य के आधार पर कितने कंप्यूटर पाए गए हैं? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब आकार के आधार पर चलते हैं गाइस। किसके आधार पर? आकार के आधार पर। गाइस सबसे पहले एक चीज करते हैं, आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।